गुड इवनिंग स्टूडेंट। आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रिपरेशन ऑफ योर ड्रीम्स पर एनसीईआरटी बुक फिजिक्स के लेक्चर्स, जहां पर लेसन नंबर 1 आपका चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज फील्ड, कहा कि चार्ज एंड फील्ड्स। इसका ये लेक्चर नंबर क्लास नंबर 6 है। आपके इससे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स की क्लासें 5 हो चुकी हैं, जहां पर आपको बताया गया इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, कैसे आपका कार्य करता है और किस टाइप से कहाँ अप्लाई होता है, नल पॉइंट क्या है, ईटीसी। इसका सेकंड टॉपिक आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। इसके बारे में लेक्चर नंबर 5 में हल्का सा बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और यह कहाँ जनरेट होती है। बोला गया था कि अगर कोई चार्ज है, मान लेते हैं ये एक चार्ज है Q, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इसके सराउंडिंग एक ऐसा एरिया होगा जिसमें ये पॉजिटिव चार्ज फील किया जा सकता है। इसी फील्ड को ही, जो इसके सराउंडिंग ये आपका एरिया दे रखा है, इसे ही इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अगर देखते हैं किसी टेस्टिंग चार्ज को, जरा टेस्टिंग चार्ज के बारे में समझ लेते हैं। टेस्टिंग चार्ज को Q0 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये Q0 ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है। ये बहुत छोटा होता है, जिसके कारण ना ही इसका कोई इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, ना ही इसकी कोई इलेक्ट्रिक खुद की फील्ड होती है, ना ही इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। मतलब कह सकते हैं निग्लेजिबल इन जीरो, इसकी वैल्यू ना के बराबर होती है। कह रहे हैं कि एक टेस्टिंग चार्ज है Q0 जो इनफाइनाइट पर रखा है। जब इस टेस्टिंग चार्ज को हम लेकर आते हैं कहाँ, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मान लेते हैं यहाँ लेकर आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। जब इसको आप लेकर आते हो तो उसके कारण जैसे ही ये अंदर आता है तो इस पर एक रिपल्सिव फोर्स वर्क करता है। कैसा फोर्स वर्क करता है? रिपल्सिव फोर्स वर्क करता है। मान लिया कि इसको हम यहाँ पर कहीं ए पॉइंट पर लेकर आए हैं, यहाँ पर, जिसके कारण क्या हुआ है, ये बाहर की ओर भागना चाहता है। किस फोर्स से? हमने मान लिया कि एफ फोर्स से बाहर की ओर भागना चाहता है। ये एफ फोर्स लग क्यों रहा है? आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, जिसके कारण कूलम्ब्स लॉ बोलता है सेम टाइप के चार्जों में रिपल्सिव फोर्स होता है। अगर इसको हम एक्स मान लें, क्या मान लें? एक्स, तो इस टेस्टिंग चार्ज पर जो लगने वाला फोर्स है वो आपका होगा F इज इक्वल टू के इंटू Q इंटू Q0 अपान एक्स स्क्वायर, और ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा और देखते हैं। आपको ये पता है किसी भी पॉइंट पर जो आपका फोर्स लग रहा है वही उस पॉइंट की क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है, जिसके लिए यूनिट आपकी जो फार्मूला होगा वो होता है E इज इक्वल टू एफ अपान Q0, जहाँ पर Q0 आपका टेस्टिंग चार्ज है, F क्या है? उस पॉइंट पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है। थोड़ा बात कर लेते हैं इसी के लिए कि अगर हम ये F की जो वैल्यू है ये उठाकर यहाँ पर रख दी जाए तो आपका हो जाएगा E इज इक्वल टू के इंटू Q0 अपान एक्स स्क्वायर, और ये जो Q0 है इसको आप लिख लेंगे 1 अपान Q0। अगर देखें यहाँ पर हम Q0 से Q0 को अगर कैंसिल कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल टू के इंटू Q अपान एक्स स्क्वायर। अगर आपने पहले के 5 लेक्चरों को ध्यान से देखा होगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें ईजिली समझ में आएगी, क्योंकि सब कुछ वैसा ही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं है। बात कर लेते हैं यूनिट की, किसकी यूनिट क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अभी बेसिक पहली यूनिट, धीरे धीरे आप यूनिटें बढ़ती जाएंगी। एफ इसकी यूनिट, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ये चार्ज है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। क्या होगी यूनिट? न्यूटन पर कूलम। बात कर लेते हैं डायमेंशन की, इसकी डायमेंशन क्या होगी। अगर डायमेंशन की आप बात करेंगे तो आपको पता है कि न्यूटन या E इज इक्वल टू जो आपका F अपान Q0 दिया हुआ है, इसकी जो डायमेंशन होती है फोर्स की वो होती है mLT-2, और जो चार्ज है इसकी यूनिट होती है AT। क्या यूनिट होती है? AT। थोड़ा आगे देखते हैं। E इज इक्वल टू M आपको दिया हुआ है, L ये भी ऐसे सेम निकाल लिए। T, अगर T देखें T-2 ऊपर है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का और एक करेगा तो T-3 एंड A-1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये तो इसके लिए सिंपल था, आप आराम से इसको कर पाएंगे। अब देखते हैं आखिर इसका कहाँ कहाँ यूज होता है और कैसे इसको यूज करते हैं। इसके लिए ज़रा हम देखते हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एक ये प्लेट है, बहुत ध्यान से देखना, और एक आपकी ये प्लेट है। हमने क्या किया है, इस प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज किया है इस टाइप से, और इस प्लेट को हमने निगेटिवली चार्ज कर दिया है कुछ ऐसे। तो होगा क्या
जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू निगेटिव होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव टू निगेटिव। इतना आप ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत सारी होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इसकी डायरेक्शन हमेशा होती है पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। ये जो होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम इसके अब न्यूमेरिकल कैसे इसके होते हैं जरा इसके लिए देख लेते हैं। बहुत सिंपल, पहला इसका न्यूमेरिकल आता है इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड चार्ज पार्टिकल। किसी चार्ज पार्टिकल को जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमें रखना होता है तो उसके लिए अब देखिए है क्या, मानते हैं यहाँ पर एक प्लेट है, ये ऐसे, एक आपकी दूसरी प्लेट है ये। अगर देखते हैं इस प्लेट पर कैसा चार्ज मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। बहुत सिंपल, देखते रहिए, एकदम सिंपल है। यहाँ पर कैसा चार्ज है? मान लेते हैं यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन देखेंगे तो ये क्या होगा? डाउन टू अप, मतलब नीचे से ऊपर की ओर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसी के अंदर अगर हम देखते हैं तो एक चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं। यहाँ पर अगर देखते हैं इस चार्ज पार्टिकल के जो वेट है वो आपका mg किधर होगा? डाउनवर्ड, क्योंकि पता है कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका जो वेट है या भार है वो हमेशा डाउनवर्ड नीचे की ओर लगता है। अगर इस पार्टिकल को हम पॉजिटिवली चार्ज कर दें, कैसा चार्ज कर दें? पॉजिटिवली अगर चार्ज कर देते हैं, और पॉजिटिव चार्ज कितना होता है? q, जिसके कारण क्या होगा? ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ऊपर क्या है? निगेटिव। तो ऊपर की ओर एक फोर्स अप्लाई होगा, ये फोर्स आपका F होगा। कौन सा फोर्स होगा? F। और अभी आप पढ़कर आए हैं कि हमने पढ़ा है E इज इक्वल टू F अपान क्यू नॉट। अगर देख रहे हैं चार्ज कितना है, करें ये चार्ज Q है तो ये तुरंत बदल कर हो जाएगा F इज इक्वल टू E इज इक्वल टू F अपान Q। थोड़ा और चेंज करते हैं तो इसको लिख सकते हैं E इंटू क्यू इज इक्वल टू F के इक्वल हो जाएगा। जो आपका ये F1 है, F2 की वैल्यू जो हो जाएगी ये आपकी हो जाएगी E इंटू क्यू। अगर इस चार्ज पार्टिकल को, ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है, इसको अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो उस कंडीशन में आपका F1 इक्वल होना चाहिए किसके? F2 के इक्वल होना चाहिए। अगर हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को इक्वल बराबर कर लें, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अगर इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 के इक्वल कर दें तो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F2। उस कंडीशन में F1 की वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू आपकी mg है, और इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू हमने ले ली है E इंटू क्यू। यहाँ पर ये आपका पहला फार्मूला बनकर आया है। जरा इसको न्यूमेरिकल वैल्यू भी देते हैं। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कोई पार्टिकल है, इसका मास हमने मान लिया है कि ये कितना है, करें ये सर दे रखा है थोड़ी देर के लिए 1 ग्राम का है। कितने ग्राम का है? 1 ग्राम का। अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू पता है कितनी होती है? 9.8। कितनी आपकी होती है? 9.8। करें ठीक है। अगर मान लेते हैं ई कितना है, करें सर नहीं पता है। अगर हम मान लेते हैं इस पर जो चार्ज है वो आपका 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻19 के इक्वल होगी। अब जरा देखते हैं, आप देखिए यहाँ पर इसको नीचे लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा 9.8 इंटू 10⁻³ और अपान में 1.6 इंटू 10⁻19 इज इक्वल टू ई। थोड़ा चेंज, डेसिमल हटाते हैं, इसको डेसिमल हटाते हैं। 2 का टेबल पढ़ते हैं, कितना जाएगा? करें 8 टाइम्स जाएगा। इसको पढ़ते हैं कितना आ जाएगा? 49 आएगा। 8 को जरा पढ़ते हैं इसमें, अगर देखें तो 8 5 जो कितना होता है? 40। 8 6 जा कितना होता है? करें कि 48। तो ये 48 6 टाइम जाएगा। रिमाइंडर कितना? 1 रिमाइंडर। इसको काटेंगे तो 1 रिमाइंडर है। डेसिमल लगाएंगे 0 तुरंत कितनी बार जाएगा? करें 1 टाइम्स जाएगा। फिर यहाँ कट होगा कितना आएगा? 2। यहाँ पर 0 फिर से लगाएंगे कितना हो जाएगा? 8। 2 जा कितना हो जाएगा? 16। 2 जा 16, यहाँ पर 4 आया, फिर से 0 कितना हो जाएगा? 14 और 5। ये पावर ऊपर जाएंगी। जब ये पावर ऊपर जाती हैं तो 10⁻³ पहले से है, ये प्लस की हो जाएंगी 19 से 3 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10⁻16 न्यूटन पर कूलम्ब। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी। ये कुछ आपसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन यहाँ से सिंपल पूछ पाएगा। इन क्वेश्चनों को आप इजीली बता भी पाएंगे कि ये क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है। ये तो थी पहली कंडीशन जहाँ पर आप क्या करते हैं, चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इक्विलिब्रियम में रखते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन, इसी में सेकेंड टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो क्या कहते हैं आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जरा उससे भी कभी कभी पूछ जाए। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है,
एक ये प्लेट है, एक आपकी ये प्लेट है। यहाँ पर देखते हैं ये प्लेट कैसी चार्ज है। मान लेते हैं ये प्लेट आपकी पॉजिटिवली चार्ज है और ये प्लेट आपकी निगेटिवली चार्ज है। इस टाइप से कुछ है। एक आपका चार्ज पार्टिकल है ऐसे कुछ, जिसका नीचे की ओर वेट क्या लग रहा है, करें F1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा भैया mg। ऊपर की ओर क्या होगा, अगर आपने सही से ऊपर वाला देखा है तो F2 इज इक्वल टू E इंटू क्यू हो जाएगा। अगर इस पर हम मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज कितना है, करें Q पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके लिए अभी हम ऊपर पढ़ कर आए हैं क्या हो जाएगा E इंटू क्यू इज इक्वल टू mg। लेकिन कभी कभी वो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को पूछ देता है कि प्लेटों के बीच की डिस्टेंस बताइए कितनी होगी। तो उसके लिए आगे चलकर हम फार्मूला पढ़ेंगे। कौन सा फार्मूला होगा, ये आपका होता है E इज इक्वल टू वी अपान डी। आगे के आप लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। इसे बोलते हैं ये E इज इक्वल टू वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है। क्या इस वैल्यू को, जो आपकी वैल्यू दे रखी है, इस वैल्यू को उठाकर इस फार्मूले में पुट कर सकते हो। तो ये आपका आ जाएगा V अपान डी इंटू क्यू इज इक्वल टू एम जी के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, एम जी के इक्वल होता है। चलो जरा इसको भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं। अब क्या है, थोड़ा साथ में न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे जिसके कारण क्या होगा, आप उसको और आसानी से लगा पाएंगे। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये क्यू है, क्यू की वैल्यू मान लेते हैं कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू को हम मान लेते हैं 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 कूलम। 19 नहीं 18 है, ध्यान रखना, वैल्यू थोड़ी चेंज कर देते हैं ताकि आप इजीली समझ पाएं। डी की वैल्यू कितनी है, अगर डी की वैल्यू है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर, ये कुछ इतनी है। मास की बात कर लेते हैं, रैंडमली कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं, उसमें जो आपका मन करे वो ले लीजिए। 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 16 किलोग्राम, ऐसे कुछ है। जी की वैल्यू चलो हम मान लेते हैं यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यहाँ पर वैल्यू ले ली है। उपयुक्त जो आपके ऊपर के फार्मूले हैं उनमें इन सभी को पुट करते हैं, यहाँ पर पुट करेंगे। वी की वैल्यू कितनी है नहीं पता है, वही तो हमें फाइंड करना है। डी की वैल्यू आपको दी है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। क्यू की वैल्यू दे रखी है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 18। एम की वैल्यू आपको दी है, कितनी दी है 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 16 किलोग्राम। और यहाँ पर जी की वैल्यू कितनी दिया करें सर, 10 दे रखी है। जो आपको कटे उनको काट कर आगे फिर बढ़ते हैं। अब जरा देखिए ये 10 टू पावर 18 और 10 टू पावर 16, यहाँ पर 10 टू पावर माइनस 2 बचेगा, इसको जरा रोक कर रखते हैं। अब जरा देखिए वी को यहीं रखते हैं, बाकी सबको क्या करते हैं इधर लेकर चलते हैं, तो हो जाएगा वी को यहीं छोड़ते हैं इज इक्वल टू, यहाँ क्या है 3 है, ये 10 है, तो इसको 30 लिख सकते हैं। हाँ यहाँ पर 30 लिखा जा सकता है। 30 यहाँ पर देख रहे हैं इनटू, ये 5 है आपका डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा, तो 5 इंटू 10 टू पावर 3 अपान में ये 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 के इक्वल होगा। जरा वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। आप देखिए यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ क्या होगा, पावर इसकी प्लस हो जाएगी, ये पहले 2 थी इसमें प्लस -1 और हो जाएगी, जिसके कारण -3 से -3 कैंसल। अब देखते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 3 आपका हो जाएगा 115 इज इक्वल टू 16, कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाती है 16। जब इसकी आप वैल्यू को निकालते हैं कितनी टाइम्स जाएगा, जरा इसको 2 से कट करते हैं, ये आपका 8 आ जाएगा, ये आपका आता है 7 और 5। जरा इसको कट करते हैं, 8 का टेबल पढ़ते हैं, 8 का टेबल कितनी में जाएगा, 8 9 72, 9 टाइम्स, तो ये 9 यहाँ कितना आ जाएगा 72, 3 आपका रिमाइंडर से डेसिमल लगाइए 0, कितना आ जाएगा 8 3 24, ये 24 यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 3 24, यहाँ पर आपके 24 6 रिमाइंडर होंगे, 0 फिर से बढ़ेगा 8 7 56, ये आपका 7 टाइम्स जाएगा। इतने वोल्ट V इज इक्वल टू 9.37 वोल्ट के आसपास आएगा। अगर इसको और कट करेंगे तो वहाँ तक इतने वोल्ट आता है। नंबर 1 फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपने देखा, जहाँ पर आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, इस टाइप से कैलकुलेट करते हैं। आप न्यूमेरिकल वैल्यू अपने इच्छा से भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही ले, जो आपका मन करे वैसे हिसाब से ले सकते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन और आपसे क्या बोल सकता है, कभी कभी क्या बोलता है, वो बोलेगा सेम ही ऐसे होगा जैसे आपका पूरा थे वो सेम है। आपको एक इक्वेशन दी होगी E इंटू क्यू इज इक्वल टू एम जी, और वो यहाँ से पूछ देगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो आपका चार्ज पार्टिकल है उस पर कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो सकते हैं। तो वहाँ से आप सिंपल इसको निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू
एम जी अपान ई। क्या इसकी हेल्प से हम इसको नहीं निकाल पाएंगे? आप यहाँ से अगर Q की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमें पता है Q इज इक्वल टू होता है N इंटू ई। क्या होता है भैया? N इंटू ए। चलो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, करे क्या है। मान लेते हैं कि कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम मान लेते हैं कि E की वैल्यू कितनी भैया दी है? E इज इक्वल टू दे रखा है 10 टू पावर 9 न्यूटन पर कूलम। वैल्यू अपने हिसाब से कुछ भी आप मान सकते हैं जो आपका मन करे। M इज इक्वल टू कितना है करे? M की वैल्यू हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि M इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर -3 किलोग्राम। G की वैल्यू कितनी है? रख लीजिए कितनी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट साथ में लिखिए ताकि आपको और आसानी से समझ सकें। ये सारी की सारी वैल्यू जो है इसमें रखते हैं और कैलकुलेशन देते हैं यहाँ पर। तो आपका हो जाएगा Q इज इक्वल टू M की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 टू पावर -3 इतना दे रखा है। G की वैल्यू कितनी है? 9.8 अपान में E की वैल्यू कितनी है? 10 टू पावर 9। कितनी आपको दे रखी है? 10 टू पावर 9। अब जरा देखिए इसको ध्यान से, क्या यहाँ से कुछ कट होगा? अगर कट होता है तो ठीक है, हाँ थोड़ा और चेंज आपका कट हो गया। थोड़ा इजी कर लेते हैं। आपको पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है? Q इज इक्वल टू होगा NE। क्या होगा? NE। जिससे क्या होगा? अभी वैल्यू ये कट जाएगी 1.6 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू 9.8 अपान 10 टू पावर 9। जरा इस वैल्यू को लेते हैं तो E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। यहाँ पर 1.6 इंटू 10 टू पावर-3 इंटू 9.8 अपान में क्या होगा? 10 टू पावर 9। जरा वैल्यू को कट करते हैं। 1.6 थोड़ा और चेंज कर लेते हैं। ये पावर ऊपर जाएंगी तो 10 टू पावर-9 9 10 11 12 इन दोनों को 12 कट करते हैं। यहाँ से 19 से जब 12 कट होंगी तो 10 टू पावर-7 कितना आएगा? 10 टू पावर-7। मतलब जो n की वैल्यू आपकी आएगी n इज इक्वल टू, यहाँ कितना बचा है? करें सर 1.8। कितना बचा है? 1.8। और ये जब ऊपर जाएगा तो आपको पता है यहाँ पर तो नीचे और ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाए, मतलब 10 टू पावर-7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक चीज़ है, आपको बताया गया था शुरुआत में ही कि अगर आपका सरफेस कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, तो इतने इलेक्ट्रॉन क्या हो गए होंगे? डिफिशिएंट, मतलब उस पर कम हो गए होंगे। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इतने इलेक्ट्रॉन क्या हो गए होंगे? उस पर ज़्यादा हो गए होंगे, मतलब उतने ही आपके बढ़ गए होंगे। इस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं। अगले टाइप के देखिए, थोड़ा वेरिएशन चेंज किया है लेक्चर का, इसीलिए देखिए क्या आपको ऐसे समझ में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आप कर पाते हैं। अब देखिए कैसे टाइप के प्रॉब्लम्स देता है। वो क्या कहेगा? कहेगा एक रिजिड, ये ऐसे एक रिजिड छत कह सकते हो, अपने यहाँ से छत जो होती है नॉर्मली है, एक रिजिड सरफेस है जिससे हमने एक क्या किया है? एक थ्रेड धागे को लटकाया है और धागे में नीचे एक हमने पार्टिकल बांधा है। ठीक, जिसके बात करते हैं अभी क्या है? नॉर्मल कंडीशन में इसका जो वेट है mg, इस वेट के कारण इस थ्रेड में टेंशन है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने इसमें थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है, इस पर चार्ज कर दिया है। कैसा चार्ज कर दिया है? मान लेते हैं इस पर हमने पॉजिटिव Q चार्ज कर दिया है। अब भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन हमने क्या किया है? एक प्लेट इधर लगा दी है और एक प्लेट इधर लगा दी है ऐसे, और इन प्लेटों को अब हमने चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है। क्या करना स्टार्ट कर दिया? चार्ज। ये ऐसे प्लेटों को हम चार्ज कर रहे हैं। इसको क्या कर दिया है? पॉजिटिव चार्ज। और इसको भैया क्या कर दिया है? हमने निगेटिव चार्ज कर दिया है, जिसके कारण क्या होगा? अब ये पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव के कारण ये पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा, और इस पॉजिटिव और निगेटिव के कारण ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और इसके कारण ये कुछ ऐसे यहाँ पर इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। ऐसे बहुत ध्यान से समझना, कुछ है इस टाइप से यहाँ तक, मतलब अपनी इनिशियल कंडीशन से ये थीटा डिग्री क्या होता है? ये डेविएट हो जाता है। अब होगा क्या करें? यहाँ रुक क्यों गया? क्योंकि यहाँ इक्विलिब्रियम में आ गया है। इक्विलिब्रियम में क्या आ गया वो भी ज़रा देखते हैं। आप जरा देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव, कह रहे हैं हाँ। यहाँ टेंशन कितनी है? कह रहे सर इसमें टेंशन T है। अगर ये थीटा है तो आपको पता करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी तो ये थीटा होगा, जिसके कारण आपको पता है ये जो कंपोनेंट है यहाँ पर जो आपका आएगा ये आएगा T
कॉस थीटा, बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखिए ये जो होगा ये होगा टी साइन थीटा। नीचे देखते हैं ये क्या है, ये आपका एम जी है, और इधर साइड में जो ये आपका होगा ये क्या होगा, करें ये आपका होगा ई इंटू क्यू। क्या होगा भैया, ई इंटू क्यू। अगर ये चारों के चारों फोर्स क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे। पहली कंडीशन, इसके पहले आपने पढ़ रखा होगा ऐसे टाइप के सवाल। देखते हैं टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, करें सर ये तो बैलेंस कर रहा है ई इंटू क्यू को, करें हाँ, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा देखते हैं टी, ये देखिए जो टी कॉस थीटा है ये आपका है, ये बैलेंस कर रहा है एम जी को। किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को। तो टी कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है एम जी को, और इक्वेशन नंबर ये आपकी हो गई है 2। कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा चेंज, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को अगर इक्वेशन 2 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो टी से टी कट हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, टेन थीटा इज इक्वल टू ई इंटू क्यू, और अपान में भैया क्या आ जाएगा एम जी। ये आपका फार्मूला आ जाता है। अब जरा यहाँ से एक इसको न्यूमेरिकल वैल्यू भी देते हैं, करें न्यूमेरिकल वैल्यू, कर हाँ न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, जिसके कारण आप फाइंड कर पाएंगे कि इसकी वैल्यू आखिर कितनी होगी। कभी भी टी की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू, ईटीसी, वो कुछ भी पूछ सकता है अपने हिसाब से। जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं ये थीटा की वैल्यू कितनी है, करें थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। किसी जब चार्ज पार्टिकल को आप थ्रेड से लटकाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो वो अपनी इनिशियल कंडीशन से 30 डिग्री क्या करता है, रोटेट करता है। अगर इस पर चार्ज हम मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज है, और m इसका इलेक्ट्रॉन का वेट के बराबर, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितनी है। तो 1030 की वैल्यू कितनी होती है, अगर आपको 1030 की वैल्यू पता होगी तो इसकी वैल्यू 1/2 √3/2 कट करेंगे तो 1/√3 कितनी होती है, 1 अपान, आपको पता होना चाहिए 1030 इज इक्वल टू ई। हाँ, क्यू कितना लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। मास की बात करते हैं, अगर सर इसका मास होगा 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। सभी की वैल्यू रखते हैं, करें ये क्या है, करें ई है। क्यू की वैल्यू आपको पता है 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻19। m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31। g की वैल्यू 10 रख लेते हैं, जैसे चाहे वैसे रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका 1030 की वैल्यू 1/√3 कितनी होती है, 1/√3। क्या ऐसे कुछ कटेगा, अगर कटता है तो ठीक, वरना कोई बात नहीं है। डेसिमल से डेसिमल हटाते हैं, 10⁻31 10⁻19 ऊपर जब जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10⁻12 कितना हो जाएगा, 10⁻12। इसको कट करते हैं तो 10⁻11 कितना हो जाएगा, 10⁻11। तो E इंटू 16 इंटू 10⁻11 और अपान में हो जाएगा 9.1। जरा इसको ये रखते हैं और इनको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर लेकर आते हैं, तो आपका हो जाएगा 11 इंटू, यहाँ पर देखिए ये 11 है, ऊपर कुछ नहीं होगा, तो ये सॉरी 91 अपान में क्या है √3 इंटू 16 इंटू 10⁻11 इज इक्वल टू ई। अब जरा देखते हैं, इसको रैशनलाइजेशन करते हैं, मतलब यहाँ पर √3 और √3, यहाँ पर भी √3 लाते हैं, यहाँ पर भी √3 लाते हैं। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब √3 की वैल्यू आप लेकर आते हैं, पेज जरा बढ़ा लेते हैं क्योंकि पेज कम पड़ गए हैं, नीचे फिर क्वेश्चन है पुराने वाले हैं, उन क्वेश्चनों को आप कर पाएंगे। जरा पेज को ऐड ऑन करते हैं इसमें, पेज को ऐड कर लें। ओके, चलो आगे देखते हैं अब। सॉरी, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसीलिए उसमें हल्का सा वो आ गया था। चलो देखते हैं आगे क्या आपसे बोल रहा है। यहाँ पर रैशनलाइजेशन करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 91 √3, और ये √3 मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 16 इंटू 10⁻11 इज इक्वल टू ई। अगर इसको हम 91 को लगभग 90 मान लेते हैं, तो ये जब 90 मानेंगे तो यहाँ पर इसको कट करते हैं, 3 से कट कर दे, कितना आ जाएगा लगभग 30 के आसपास आएगा।
और √3 की जो वैल्यू होती है, √3 की वैल्यू पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो आपको देखिए 30 इंटू 1.732, ये पावर वी पर लेकर चलते हैं, 10 टू पावर -11 और अपान में 16। ज़रा 16 को इससे कट करते हैं, ज़रा कट कीजिए, तो आपको पता है कितना जाएगा यहाँ से, अप्रॉक्स 16 दूनी 32, थोड़ा कम रहेगा लेकिन चलो काटते हैं इसको, है 16 बन जा 16, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15। ज़रा इसको काटते हैं, 15 8 कम 8, एक बार जाएगा। आगे देखते हैं कितना रिमाइंडर यहाँ पर है, 7 रिमाइंडर, डेसिमल लगाते हैं, कितना हो जाएगा 7 रिमाइंडर, 0 बढ़ गया तुरंत है, 8 5 8 अच्छा 8 7 56, 864 8 9 72, 8 9 72, लगभग 9 कर लेते हैं अप्रॉक्स। तो ये हो जाएगा 1.9 इंटू 1.732 इंटू 10 टू पावर -11 इज इक्वल टू किसके, ई के इक्वल होता है। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, अप्रॉक्स उसको 2 ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में आप यहाँ से ई की वैल्यू, मतलब ऐसे आप ई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस टाइप के भी सवाल आते हैं कि यहाँ से आपको किस टाइप से और कैसे आपको करना है। थोड़ा और देखते हैं, करें और भी कुछ होता है, करें हाँ और भी, ज़रा देखते हैं क्या आपसे बोलता है। देखिए मान लेते हैं नेक्स्ट टाइप का सवाल, देखिए क्या आपसे बोल रहा है, कह रहा है कि आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक, इस पर क्या है, हमने मान लिया है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर क्या है, ये आपका नेगेटिव चार्ज, करें नेगेटिव चार्ज, करें हाँ। आपको इसी के अंदर हमने क्या किया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रॉन रख दिया है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रखते हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, बहुत ध्यान से देखना, ये निगेटिव चार्ज है, तो पक्का है अभी क्या है, इसकी वेलोसिटी 0 है, कितनी वेलोसिटी है, 0, ठीक। ये यहाँ से इसके कारण रिपेल होगा और भागते हुए यहाँ तक आएगा। जब ये यहाँ इस सरफेस को टच करने वाला होता है उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v हो जाती है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इसकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस x है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, x है। तो बताइए ये यहाँ पर इसकी वेलोसिटी x में क्या रिलेशन होगा। अब बहुत ध्यान से देखिए, जब ये जाएगा तो इस पर एक फोर्स लग रहा होगा, कौन सा फोर्स, आपको पता है कि जब ये इधर बढ़ेगा तो इस पर फोर्स होगा F इज इक्वल टू ई इंटू क्यू, और इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है m e के या m के इक्वल होता है, जिसके कारण क्या है, इसको एक्सीलरेट करेगा और इक्वेशन बनाएगा F1 इज इक्वल टू, पढ़ रखा है E इंटू क्यू, दूसरा F2 इज इक्वल टू होता है M इंटू ए, कर ठीक है। दोनों इक्वेशनों को बराबर करते हैं तो आपका हो जाएगा, जब इक्वेशन एक को इक्वेशन दो के हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, तो हो जाएगा E इंटू क्यू इज इक्वल टू M इंटू ए। जरा यहाँ पर देखते हैं थोड़ा चेंज, तो यह जाएगा E इंटू क्यू अपान M इज इक्वल टू ए, ये इक्वेशन नंबर 1, यहीं पर इसको ऐसे रोक दीजिए। मोशन इन सेकेंड इक्वेशन आपने पढ़ रखी हो, मोशन इन सेकेंड इक्वेशन क्या बोलती है, अगर याद है तो कक्षा 11 में आपको पढ़ाई गई होगी, S इज इक्वल टू यू टी, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिए, कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना, करें सर x हुआ है, कितना हुआ x, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ पर ये आपका भैया आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा 1/2 इंटू ए की वैल्यू कुछ आपने निकाली है, E इंटू क्यू अपान M इंटू टी स्क्वायर। इसकी हेल्प से आप प्लेटों के बीच की डिस्टेंस पता कर सकते हैं, या इसको एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में कितना टाइम लग रहा है वो भी आप पता कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, चलो यहाँ से भी एक सवाल लेकर देखते हैं और सिंपल इसको समझते हैं क्या कह रहा है। एग्जांपल अगर देखें, मान लेते हैं Q की वैल्यू कितनी है, कह रहे सर 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, मतलब इस पर जो इलेक्ट्रॉन एक लिया गया है, ठीक, इसके मास की बात करते हैं, m बराबर कितना है, चलो ठीक है, आप लोग कहते हैं हर बार 9.1 अब चलो 9 ले लेते हैं, 9 इंटू 10 टू पावर -31 किलोग्राम, करें ये इतना कुछ लिया गया है। और क्या दे रखा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले लेते हैं, मान लीजिए E की वैल्यू ले ली हमने है, कितनी ले रखी है, E की वैल्यू चलो ले लेते हैं 2,
इंटू 10⁴ ये कुछ इतनी ले लेते हैं। कह रहे ठीक है। कह रहा है कि बताइए, हाँ डिस्टेंस भी चलो एक्स भी तो लेनी पड़ेगी अगर आपको टाइम या कुछ भी कैलकुलेट करना है। अगर टाइम आपको एक्स निकालनी है तो टी की वैल्यू कुछ मान लेते हैं, अगर इसको तो जो आपका मन करे वो आप मान सकते हैं। चलो हम टी को ही मान लेते हैं। टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। कितने सेकेंड है? 2 सेकेंड। तो वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए कितनी होगी। रखते हैं जरा, तो देखिए जरा यहाँ पर ध्यान से कि x इज इक्वल टू 1/2। ई की वैल्यू कितनी है? कह रहे हैं सर 2 इंटू 10⁴ इंटू क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये क्या है? t²। इसको ऐसे ही पढ़ा दीजिए। अपान में कितना है? m की वैल्यू 9 इंटू 10⁻31। ये कुछ इतना है। अब जरा देखिए यहाँ से है, अगर देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। ये यहाँ से ख़त्म होगा। जरा आगे देखते हैं, क्या 9 से कुछ होगा? कर नहीं, 9 से नहीं होगा। इसको ऐसे पढ़ा दीजिए। आप देखते हैं पावरों को भी बैलेंस कर लेते हैं। अगर हम 31 को इससे कट करते हैं तो 10 कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 12। कितना आपका आ जाएगा? 12। अगर देखते हैं 12 है 16 है, जरा अब इसको हम क्या करते हैं? चेंज। हाँ टी की वैल्यू भी रखी थी। टी की वैल्यू कितनी है? टी की वैल्यू शायद आपकी ली थी 2 सेकेंड। कितने सेकेंड थे? 2 सेकेंड। तो यहाँ पर 2 2 आपका हो जाएगा 4। कितना आपका हो जाएगा? 4। चलो x इज इक्वल टू कितना है? 10⁴ और 10⁻12। ये दोनों है 10⁻16 मतलब 1.6। ये 4 है, ये 4 इंटू 10⁻16 और अपान में कितना आ जाएगा भैया? 9। कितना आ जाएगा? 9। चलो जरा इसको कट करते हैं। और कहीं से कट होगा? 16 4 या 64। ये 6.4 इंटू 10⁻16 और अपान में 9। चलो जरा देखते हैं x इज इक्वल टू, जरा यहाँ से एक पावर कम करते हैं 10⁻15 और ये डेसिमल हटाते हैं तो आ जाए 16/4 इंटू 10⁻15। चलो जरा इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। 9 हाँ 7 बार। x इज इक्वल टू 9 7 जा 63 7। रिमाइंडर कितना? 1। यहाँ डेसिमल लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, 9 1 जा 9, ये 1, फिर से 1 आया, फिर 0 बढ़ाते हैं 1 इंटू 10⁻15 मीटर। मतलब जो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस होगी वो कुछ आपकी इतने मीटर की डिस्टेंस होती है। चलो थोड़ा और देखते हैं, एक और टाइप की प्रॉब्लम देख लेते हैं। ऐसे आप टाइम को कंट्रोल और टाइम वाली चीज़ों को भी निकाल पाओगे। इस टाइप के भी आपके क्वेश्चन आते हैं जहाँ से आप बहुत सारे क्वेश्चनों को ईजिली कर। यहाँ पर अब देखा होगा आपने आज कितने टाइप की आपने प्रॉब्लम पढ़े, क्योंकि लेक्चर लंबा हो रहा है इसीलिए नेक्स्ट टॉपिक आपके अगले लेक्चर में होंगे। आज आपने कई सारे टॉपिक पढ़े हैं, जरा इनको हल्का सा एक बार 5 मिनट में रिवाइंड करते फिर आगे। आप लोगों की आज क्लास नंबर 6 थी जहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बताया? किसी भी आवेश या चार्ज के सराउंडिंग का वो एरिया जिसमें टेस्टिंग चार्ज क्या होता है, अट्रैक्टिव फील्ड या रिपल्सिव फोर्स को क्या करता है? फील करता है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला E इज इक्वल टू F/Q0 होती है, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम्ब। क्या होती है? यूनिट है न्यूटन पर कूलम्ब, इसकी आपकी यूनिट होती है। थोड़ा आज कुछ अलग करते हैं, ठीक है। न्यूटन पर कूलम्ब होती है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि इसको अगर रखते हैं तो यहाँ पर इसमें देखा होगा कि E इज इक्वल टू क्या दे रखा है? E इज इक्वल टू, यहाँ पर थोड़ा इसको मार्किंग कम करते हैं। करेक्ट, ठीक। आगे देखिए E इज इक्वल टू KQ/x² की वैल्यू होती है। डायमेंशन के लिए देखते हैं। डायमेंशन आपको पता है E इज इक्वल टू ML/T-3A-1 के इक्वल होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू निगेटिव होती है। किधर? तो ये पॉजिटिव टू निगेटिव, मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स पॉजिटिव चलती है, निगेटिव पर फिनिश होती हैं। पहला फर्स्ट आपको बताया गया था कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को प्लेटों के बीच में क्या करते हैं, हम प्लेटों के बीच में इक्विलिब्रियम कंडीशन में करते हैं, तो उस कंडीशन में ये क्या करता है? तो नीचे एक आपका होता है mg जो आपका F1 होता है, दूसरा आपका F2 इज इक्वल टू होता है E इंटू क्यू। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के इक्वल करते हैं, जहाँ से आप ये इक्वेशन पाते हैं। हम न्यूमेरिकल में इन सभी की वैल्यू आप मान सकते हैं, जहाँ से क्या होगा आप अपने इच्छा से भी वैल्यू चेंज करके उनके आंसर निकाल पाएंगे। और आंसरों को आप टेलीग्राम पर सेंड भी कर सकते हैं क्वेश्चन के साथ कि हमने जो निकाला है क्या सही है या नहीं सही है। जहाँ से आपने निकाला है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इतनी हो गई, ये फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम थी। सेकेंड टाइप की कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है, उसके प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है कि प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। उसके लिए फार्मूला होता है E इज इक्वल टू V/D। यहाँ पर भी कई सारी वैल्यू को हमने माना है। Q इज इक्वल टू इतना होता है, D बराबर इतना, M एंड G की वैल्यू रखकर आपने यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया था। तीसरे टाइप की प्रॉब्लम कि जो आपकी ये चार्ज पार्टिकल है, ड्रॉप है, ये जो भी है, इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो उसके लिए भी हमने एक नया फार्मूला निकाला था। सिंपल उसी फार्मूले से सारे हैं कि E इंटू क्यू
इज इक्वल टू एम इंटू जी, क्यू की वैल्यू एम जी इंटू ई के इक्वल है, एंड क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई होता है, जहां से वैल्यू रखकर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी फाइंड कर सकते हैं। अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, एक थ्रेड से हमने चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉब को लटकाया है और जब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये अपनी इक्विलिब्रियम में कह सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन कितने थीटा डिग्री डेविएट होता है, तो उसके लिए भी वैल्यू आप निकाल पाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, थीटा की वैल्यू कितनी है, जो चाहे वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये मत समझना हर क्वेश्चन अपने आप में अलग टाइप का है। तीसरा आपको दिया गया था, किसी चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करते हैं, फ्रीली छोड़ देते हैं तो कितना एक्सीलरेट होता है, उसका एक्सीलरेशन कितना होता है, तो वो आप कुछ यहाँ से पता कर पाएंगे। दूसरा आपको पता है कि एक प्लेट से दूसरे प्लेट की डिस्टेंस कितनी है, वो यहाँ से। अगर टाइम आपसे पूछ देता है तो टाइम की आप वैल्यू एक्स की वैल्यू पता है तो टाइम की भी वैल्यू आप निकाल पाएंगे। आज अगर देख रहे हैं लगभग आपने 5 से 6 प्रॉब्लम को आपने हैंडल किया। कितनी प्रॉब्लम है जरा चेक करते हैं। आपने देखते हैं प्रॉब्लम यहाँ से अगर देखें तो कितने टाइप की है, 1 2 3 4 5 6, लगभग 5 टाइप की प्रॉब्लम को आपने फेस किया है। बहुत ध्यान से देखिएगा और कम से कम लेक्चर को 1 से 2 बार आप देखिएगा। इजीली आप देखेंगे सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी और इनको आप लगा भी पाएंगे। इनके नीचे आपके क्वेश्चन भी दिए होंगे, जो क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं वो क्वेश्चन भी मैंने दे रखे हैं। इसीलिए नहीं करवाए हैं क्योंकि वो आप सारे के सारे खुद कर पाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर जैसे दे रखा है इसको आप कर पाओगे, ये भी दे रखा है आप खुद कर लोगे इसको है, इसीलिए हमें बार बार कराने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम वेस्ट। इसको भी आप खुद कर पाओगे। ये देख रहे हो ये भी आपको पता है कैसे करना है। इनको कम से कम एक बार आप करके खुद देखोगे, जिससे आपके कारण आपका कॉन्फिडेंस खुद अपना बिल्डअप होगा कि हाँ मुझसे हो सकता है। ओके, आज की क्लास यहीं पर हम एंड करते हैं और कोशिश की है कि अपने हिसाब से सबसे अच्छा ही पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि हाँ हर चीज़ एकदम बेस्ट हो। लेकिन फिर भी अगर कोई लगता है कि हाँ गलती हो गई या कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात कह सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय।